सबसे विदा लेकर सुग्रीव किष्किंधा नगर में चले गए। वर्षा काल बिताने के लिए राम प्रस्रवण पर्वत की एक सुंदर गुफा में रहने लगे। वर्षा ऋतु राम को बड़ी दुखदाई हो रही थी। कभी वे लक्ष्मण से कहते अंडस को, सुग्रीव को तो स्त्री सुख के साथ साथ राज्य भी मिल गया, वह कितना सुखी है। मुझे पहले राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया, फिर वन में आकर स्त्री ने, कहाँ जाऊं, क्या करूं। उधर सुग्रीव ने बाली की स्त्री तारा से विवाह कर लिया। भोग विलास और मदिरा पान में वह डूब गया और राम को दिया हुआ अपना वचन बिल्कुल भूल गया। जब वर्षा समाप्त गई तो हनुमान ने सुग्रीव को अपने कर्तव्य की याद दिलाई। सेनापति नील को बुलाकर सुग्रीव ने आज्ञा दी कि 15 दिन के भीतर सब वानर राजधानी में आ जाएं। नील ने सभी दिशाओं में दूत भेजे। सुग्रीव फिर भोग विलास में रम गया। इधर शरद ऋतु आने पर सुग्रीव राम के पास नहीं आया तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि राजमद में डूबकर मालूम होता है सुग्रीव मेरा काम भूल गया है। किष्किंधा जाकर उससे साफ कह दो कि यमलोक का दरवाजा बंद नहीं हुआ। जिस रास्ते बाली गया है उसी से उसको भी भेज दूंगा। इतना सुनते ही लक्ष्मण आग बबूला हो गए और धनुष बाण लेकर चल दिए। लक्ष्मण को बड़े क्रोध में देखकर राम ने कहा, डरा धमका कर और समझा बुझाकर काम निकालना है। आखिर सुग्रीव हमारा मित्र ही तो है और उससे सहायता भी लेनी है। किष्किंधा पहुंचकर लक्ष्मण ने धनुष की टंकार की तो सुग्रीव भयभीत हो गया। लक्ष्मण के सामने आने का उसको साहस नहीं हुआ। तारा ने बुद्धिमानी से उनका क्रोध शांत किया। वह लक्ष्मण को अंतःपुर में ले गई और उनका उचित आदर सत्कार किया। सुग्रीव ने हनुमान को बुलाकर कहा, अंडस को फिर दूत भेजो, सब वानरों को बुलवाओ। जो 10 दिन के भीतर नहीं आ जाएगा उसे कठोर दंड मिलेगा।